जय श्री राधे कृष्णा। चतुर्मास शुरू होने वाला है। चतुर्मास में क्या नियम है, क्या करना है, क्या नहीं, ये आप पहले से भी जानते होंगे, लेकिन आज हम इस पर दोबारा इसी विषय पे चर्चा करेंगे और चतुर्मास का महत्व भी जानेंगे कि नारद मुनि जी ने ब्रह्मा जी से पूछा इसके बारे में। चतुर्मास के बारे में ब्रह्मा जी ने खुद नारद मुनि जी को बताया। चतुर्मास की पूरी कथा सुनेंगे इस वीडियो में, आप बने रहे। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पुराने व्यूवर्स हैं तो दोबारा सुनने के लिए धन्यवाद। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चतुर्मास में 4 महीने तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में निद्रा के लिए चले जाते हैं। चतुर्मास में हम जो नियम लेते हैं, आप उनका पहले ही दिन संकल्प लें और फिर 4 महीने उनका पालन करना होता है, क्योंकि देवशयनी एकादशी से ही चतुर्मास जो है वो शुरू हो जाता है। और हमें क्या खाना है क्या नहीं, जैसे हमें कुछ ना कुछ त्याग करना होता है। जैसे कोई सब्जी का त्याग करता है कि हम ये वाली सब्जी नहीं खाएंगे, या हम पूरे 4 महीने चावल नहीं खाएंगे, या हम पूरे महीने ये अन्न नहीं खाएंगे। कोई दूध छोड़ देता है, तो सबका अपना अपना होता है। आप क्या छोड़ रहे हैं चतुर्मास के, ये आप पहले ही दिन से ही नियम ले और फिर 4 महीने तक आप उसका पालन करें। और कुछ नियम हम छोड़ते हैं तो कुछ नियम हम लेते भी हैं। जैसे कि हमें हर रोज़ एक माला जप करनी है, या हम एक जैसे सम्मी का पेड़ पे या पीपल के पेड़ पे या अपने ईशान कोण में या अपने घर के प्रवेश द्वार पर हम 4 महीने तक लगातार दीप प्रज्वलित करेंगे, है ना। और या हम इसका मतलब जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है वो पढ़ेंगे, या विष्णु चालीसा हम डेली पढ़ेंगे, या हम ओम नमो भगवते वासुदेव की एक माला जप करेंगे। तो ऐसे कुछ नियम है जो हम लेते भी हैं, है ना। तो आप जो भी नियम लेने हैं या छोड़ने हैं, आप उनको पहले ही दिन संकल्प लें देवशयनी एकादशी से। आइए अब कथा के बारे में बात करते हैं। हमारे शास्त्रों में इसकी महिमा बहुत है। स्कंद पुराण के अनुसार नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मादेव, मैं चतुर्मास व्रत को जानना चाहता हूँ। कृपया कर आप इसे मुझे सुनाएं और इसके बारे में बताएं। ब्रह्मा जी ने नारद जी से बोले कि भगवान विष्णु ही सबको मोक्ष देने वाले हैं तथा सागर संसार में हमें पार उतारते हैं। इसके नाम मात्र यानी स्मरण करने से ही मनुष्य के सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। संसार में हमें 84 लाख योनि के बाद बड़ी मुश्किल से हमें मानव जन्म मिलता है, और फिर हमें अच्छे कुल में जन्म लेना है। ये सब परम पिता परमेश्वर की कृपा से ही मिलता है कि हमें एक अच्छे कुल में जन्म मिले। महासत्संग नहीं होता हो, जहाँ पर विष्णु मुक्ति नहीं होती है, व्रत पूजा आदि नहीं किए जाते, वहाँ पर कल्याण और मुक्ति का रास्ता बड़ा दुर्लभ हो जाता है। चतुर्मास में भगवान हरि की भक्ति, पूजा, व्रत करने वाला मनुष्य उत्तम माना गया है। चतुर्मास में सभी दान पुण्य देवस्थान चतुर्मास शुरू होने पर भगवान विष्णु के शरण में होते हैं। जो चतुर्मास में भगवान की पूजा व्रत इत्यादि करता है, उसी का जीवन खुशमय और उत्तम होता है। संसार में मानव जन्म और भगवान हरि की भक्ति दोनों ही दुर्लभ है। जो व्यक्ति चतुर्मास में नदी में स्नान करता है वह सिद्धि को प्राप्त करता है। जो झरना तालाब में स्नान करते हैं उनके हजारों पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। पुष्कर, प्रयाग अथवा किसी महातीर्थ के जल में स्नान करने से उसके पुण्य की संख्या बढ़ जाती है। नर्मदा, प्राची, सरस्वती तथा समुद्र संगम में भी मात्र एक दिन के स्नान से जो चतुर्मास में स्नान करके उसके जीवन के पाप का अंश मात्र भी नहीं बचता है। ये ब्रह्मा जी नारद मुनि को बता रहे हैं। जो नर्मदा नदी में केवल 3 दिन तक स्नान करता है, उसके चतुर्मास में उसके पाप के 1000 टुकड़े हो जाते हैं। जो गोदावरी नदी में सूर्योदय के समय चतुर्मास यानी बरसात के दौरान, जब चतुर्मास का स्टार्टिंग का जो होता है ना, जैसे शुरू होता है अब देवशयनी से का, तो ये चौमासे वाला बरसात का टाइम होता है। चतुर्मास में यानी बरसात के दौरान 15 दिन तक स्नान करता है, वह कर्म जनहित यानी उसके सारे कर्म रहित शरीर में का परित्याग करके भगवान विष्णु के धाम को जाता है। जो मनुष्य तिल मिश्रित अथवा आंवला मिश्रित या फिर बेलपत्र मिश्रित जल से चतुर्मास में स्नान करता है, इसलिए
जब हमारा चतुर्मास देवशयनी एकादशी से शुरू हो जाएगा तो आप या तो 4 महीने तक तिल डालकर, वाइट सफ़ेद वाले तिल डालकर, या आंवला मिश्री जो चूर्ण आता है ना वो डालकर, या फिर ताज़ा आंवला मिले उसके कसकर उस पानी में डाल लीजिए, बेलपत्र को डालकर ही स्नान करें। उसके सभी दोष समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई नदी स्नान तालाब पर नहीं जा सकता जैसे आजकल की भाग दौड़ चलती हमारी दिनचर्या होती है। तो इसलिए आप अगर घर पर स्नान कर रहे हैं तो इन तीनों चीज़ों को यानी तिल, आंवला, बेलपत्र को जल में मिलाकर स्नान करना चाहिए। चतुर्मास में नारियल जल में का भी करने का एक बहुत ही बड़ा महत्व है। इसलिए गंगा स्नान में किया हुआ स्नान सभी तीर्थों में श्रेष्ठ होता है। ब्रह्मा जी नारद जी से बोलते हैं कि बिना स्नान के जो पुण्य कार्य में शुभ कर्म किया जाता है, यानी हम स्नान हमने नहीं किया और हम किसी शुभ कार्य में लग गए हैं, जैसे पूजा पाठ में लग गए या कोई हम शुभ कार्य कर रहे हैं और हमने स्नान नहीं किया है, तो पुण्य कार्य में शुभ कर्म किया जाता है वह निष्फल हो जाता है, उसे राक्षस ग्रहण कर लेते हैं, वह देव को प्राप्त नहीं होता है। अगर हम बिना स्नान किए हुए किसी शुभ कार्य में अपना भाग देते हैं, मतलब हम सेवा करते हैं वहाँ पर। स्नान करने से मनुष्य को सत्य की प्राप्ति होती है। स्नान सनातन धर्म है। धर्म में मोक्ष रूप फल पाकर मानव फिर दुखी नहीं होता है। चतुर्मास में भगवान के शयन करने पर प्रतिदिन स्नान के अंत में श्रद्धायुक्त मन से पितरों को तर्पण करना चाहिए। इससे महान फल की प्राप्ति होती है। 2 घड़ी भी भगवान हरि का ध्यान करने से 100 जन्मों का पाप भस्म हो जाता है। यानी चतुर्मास का महीना इतना पवित्र है कि हम गृहस्थी में रह के ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। अगर हम सुबह शाम मन से कुछ देर भी भगवान हरि विष्णु का ध्यान करें तो उससे भी हमारे 100 जन्मों के पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। चतुर्मास में हमें जीव जंतुओं की सेवा भी अवश्य करनी चाहिए। हमारे शरीर द्वारा, हमारी वाणी द्वारा भी किसी को हानि ना पहुँचे, इसका भी हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। सभी धर्मों में दान में श्रेष्ठ माना जाता है, यानी सभी धर्मों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कलयुग में अन्न में ही जीवन है। कलयुग में मानव अन्न के बिना जीवित नहीं रह सकता है, अतः मानव को अन्न और जल का दान करना चाहिए। अन्न और जल के समान दूसरा कोई दान नहीं है। हमारे लिए हीरे जवाहरात सोना चांदी हम कुछ भी दान कर लें, जड़ित नग दान कर दें, लेकिन उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जो दान है वो अन्न को ही माना गया है। चतुर्मास में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सेवन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। चतुर्मास में हमें सेवन का नहीं करना चाहिए शहद का परित्याग हमें 4 महीनों के लिए कर देना चाहिए, क्योंकि शहद का त्याग करने से हमारे शरीर में बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पद्म पुराण में बताया गया है कि शहद को अगर हम चतुर्मास में ग्रहण करते हैं तो उसका हमें बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा दोष लगता है। इसलिए हमें चतुर्मास के दौरान शहद का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। चतुर्मास में हमें प्याज, लहसुन, कुछ हरी सब्जियां, साग जिनमें छोटे छोटे आजकल ना कीड़े हो जाते हैं बरसात के सावन में, तो वो हमें बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए 4 महीनों में। यानी जो अब ये सावन से शुरू हो जाते हैं और हमारी देव उठनी एकादशी कार्तिक में ख़त्म होते हैं, तो इनमें और हमें इन महीनों में काले और नीले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। सावन सबसे पहला महीना सावन का ही होता है। वैसे भी भगवान महादेव को समर्पित है, क्योंकि जब विष्णु 4 महीने की निद्रा में चले जाते हैं तो भगवान शिव ही 4 महीने तक सारा कार्यभार संभालते हैं। सावन महीने में हम महादेव की पूजा अर्चना अभिषेक करते हैं, है ना। तो इसलिए सावन में हम हरे रंग के कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, क्योंकि जो महादेव को प्रिय है, और लाल रंग के कपड़े प्रिय हैं, तो इसलिए हम लाल, हरे, पीले इत्यादि कपड़े पहनकर ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। इस चतुर्मास के महीने में पूजा, मुंडन, विवाह, शुभ कार्य, हमारे जैसे घर का मुहूर्त होता है, ये सब काम हम नहीं करते हैं। और चतुर्मास में विष्णु भगवान का भजन कीर्तन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। चतुर्मास में हमें दान पुण्य ज़्यादा करना चाहिए, है ना। और कुछ कार्यों से हमें परहेज करना चाहिए। किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी से गुस्सा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और हमें जो भी संकल्प लें वो हम पहले दिन से ही ले लें। देवशयनी एकादशी से चतुर्मास शुरू हो जाएगा, उसी दिन से सभी संकल्प लिए जाएंगे। तो आप जो भी छोड़ना चाहते हैं उसी दिन से आप छोड़ें, और
चतुर्मास के पूरे नियमों का पालन करके भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय राधे राधे अवश्य लिखें। और आप चतुर्मास में क्या छोड़ रहे हैं, आप चतुर्मास में पूजा कैसे करते हैं, कमेंट में अवश्य बताएं। कैसी आपको मेरी वीडियो लगी है ये भी आप अवश्य बताएं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।